नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और विपक्ष से लेकर पूरा किसान सिर्फ एक सवाल को लेकर खड़ा था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी कब तोड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों को लेकर बोलना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब राज्यसभा से लेकर लोकसभा में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बारे में जब बोलना शुरू किया, नए कृषि कानूनों को लेकर समझाने की उन्होंने कोशिश किया और तमाम चीज़ें उन्होंने कब क्या कैसे कहा है, अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको बनाकर एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीएम मोदी ने राज्यसभा से लेकर लोकसभा में जो भी किसानों को लेकर उन्होंने कहा है तो कब क्या कहा है और क्या क्या कहा है। और ये सबसे अच्छी बात ये कि किसानों की जो परेशानियाँ हैं नई कृषि कानून में क्या है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण को प्रेरक संबोधन बताया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ लोगों की संकल्प शक्ति का परिचय कहा जा सकता है। उनका एक एक शब्द देशवासियों को प्रेरणा देने वाला था। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन मार्ग प्रशस्त करने वाला रहा। पीएम मोदी ने संसद में हुई चर्चा में शामिल रहे सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के दौरान महिला सांसदों की अच्छी भागीदारी रही। यह एक अच्छा संकेत है। इसके लिए मैं सभी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष का जश्न मना रहा होगा तो उनके अंतिम 25 वर्ष का हमारे सामने और उनकी वर्षों में हमें यह तय करना है कि भारत को हमें दुनिया में किस स्थान पर ले जाकर खड़ा करना है। उन्होंने कहा, जब देश आज़ाद हुआ तो आखिरी ब्रिटिश कमांडर यही कहते रहे कि भारत कई देशों के महाद्वीप हैं, कोई भी इसे एक राष्ट्र नहीं बना पाएगा, परंतु भारतवासियों ने इस आशंका को तोड़ा। आज हम विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं और विश्व के एक आशा की किरण हैं। पीएम मोदी बोले, कोरोना के बाद दुनिया में एक नया वर्ल्ड अवार्ड तैयार हो रहा है जिसमें भारत को अपनी जगह बनाने के लिए सशक्त होना पड़ेगा और उसे रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत पर बल दें। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल दिखाई दे रहा है। भारत के संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि घर में अगर आप अपने बच्चों को स्वीकार नहीं करें और बाहर सोचें कि दुनिया उसे स्वीकार करे तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हमें खुद को गौरव का गुणगान करना होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की टिप्पणी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वाकई सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्सें और तमाम कर्मचारी भगवान का रूप बन गए थे, इसलिए देश कोरोना से बच पाया। मोदी सरकार को घेरने के लिए मनीष तिवारी ने संसद में कहा था कि भगवान की कृपा रही, इसलिए भारत कोरोना महामारी से बच पाया। उन्होंने ये भी कहा, आखिर में कोरोना से जीत पाए क्योंकि हमारी सफाई कर्मचारी मौत और ज़िंदगी से जूझते हुए बीमार मरीज के पास जाते थे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।